नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज स्नेहपूर्वक आरंभ करते हैं सावन के महीने की सुनी जाने वाली पावन कथा, जिसमें शिव शक्ति का वो अनुपम प्रेम छुपा है जो जीवन में हर दर्द को भी पूजा बना देता है। लेकिन बहनों, एक छोटी सी विनती है, कृपया इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जब कथा अधूरी छूटती है तो मानो किसी की कृपा भी अधूरी रह जाती है। और यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह प्रेम है जो आपके जीवन में शिव की छाया बनकर उतर सकता है। तो चलिए मन को, आत्मा को भक्ति में भरकर आरंभ करते हैं आज की यह चमत्कारी और प्रेममयी कथा। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े धरती मुस्कुरा रही थी। घनघोर घटाएं आकाश में डेरा जमाई बैठी थी। मंद मंद पवन में केसर और चंदन की सुगंध घुली थी। पेड़ पौधे जैसे शिव के नाम का जप कर रहे थे और हर कोना, हर दिशा हर हर महादेव की गूंज से भर गया। ग्राम पवित्रपुर के छोर पर एक साधारण सी कुटिया में रहती थी एक प्यारी कोमल हृदय वाली कन्या माधवी। बचपन से ही उसका हृदय भक्ति में डूबा था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। पिता वृद्ध, माँ रोगग्रस्त और एक छोटी बहन जो अभी केवल 8 वर्ष की थी। घर में न धन था न सुविधा, लेकिन माधवी के मन में शिव शंकर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। हर वर्ष सावन आते ही माधवी 16 सोमवार का व्रत करती, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सावन का सोमवार एक विशेष योग लेकर आया। पंच नक्षत्र संयोग पूर्ण चंद्रमा की रात से पूर्व का दिन। गांव की एक वृद्धा ने कहा, माधवी बेटी, इस सोमवार जो व्रत करेगा उसे स्वयं महादेव उसके स्वप्न में दर्शन देंगे। यह बात सुनते ही माधवी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, इस सोमवार मैं केवल व्रत नहीं तप भी करूंगी। मैं शिव को अपने जीवन में बुलाऊंगी, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाऊंगी, अपने माता पिता को स्वस्थ मांगूंगी, छोटी बहन के लिए सुंदर भविष्य मांगूंगी। सावन का वो सोमवार आया और माधवी ने प्रातः 4 बजे उठकर स्नान किया। नदी के तट पर खड़े होकर उसने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गिलोय, तुलसी और चावल चढ़ाए। अपने हाथों से मिट्टी का एक शिवलिंग भी बनाया और बोली, हे भोलेनाथ, यह मेरी पूजा नहीं, मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार करना। पूरे दिन उसने निर्जल व्रत रखा, माँ की सेवा की, बहन को पढ़ाया और हर घड़ी शिव का जाप किया करती। रात को जब सब सो गए तब भी माधवी जागती रही। उसने दीपक जलाया, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते शिव की आरती गाई। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। वो आंसू प्रेम के थे, समर्पण के थे। तभी आधी रात को एक मंद प्रकाश उसकी कुटिया में फैला। माधवी ने देखा, श्वेत भस्म से लिप्त जटाओं में गंगा को धारण किए, मस्तक पर चंद्र को सजाए, त्रिशूल लिए स्वयं महादेव उसकी कुटिया में प्रकट हो गए। शिव बोले, माधवी, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। बताओ क्या वर चाहती हो? माधवी घुटनों तक झुक गई। उसने हाथ जोड़ लिए, बोली, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, केवल आप मुझे स्वीकार कर लो, मेरे घर को अपना बना लो, मेरी कुटिया में वास कर लो। शिव मुस्कुराए, माधवी, जो निष्काम भाव से भक्ति करता है मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। आज से यह कुटिया मेरा धाम है। तुम्हारे घर कोई दुख, कोई रोग, कोई कलेश नहीं रहेगा। फिर शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का। माँ की बीमारी दूर हो गई, पिता की आंखों की रोशनी आ गई, बहन के चेहरे पर तेज आ गया और तभी वहां प्रकट हुई माँ पार्वती। उन्होंने माधवी को आलिंगन किया और कहा, बेटी, आज से तू केवल माधवी नहीं, हमारा अंश है। संसार को तेरी भक्ति की कथा सुनाई जाएगी और उस दिन के बाद से सावन के सोमवार को जो कोई भी पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, माधवी की कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
उस रात्रि के बाद माधवी की कुटिया केवल एक निवास नहीं रही, वो एक तीर्थ बन गई। जहाँ पहले केवल तंगी और चिंता का वास था, वहाँ अब शिव पार्वती की दिव्य उपस्थिति हर क्षण अनुभव होने लगी। जो भी उस कुटिया में आता शांति का अनुभव करता, जैसे कोई अदृश्य करुणा उन्हें अपने आंचल में समेट लेती है। माधवी अब केवल एक सामान्य कन्या नहीं रही, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज, एक मातृत्व की आभा थी। गांव की सभी बहनें उसे माधवी दीदी कहकर बुलाने लगी और धीरे धीरे हर गांव की हर स्त्री की आशा और प्रेरणा बन गई। हर सोमवार माधवी अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाती, उस पर जल अभिषेक करती और सभी बहनों को सावन सोमवार की व्रत की कथा को सुनाती। उसकी कथा कोई लिखी हुई पंक्तियां नहीं होती, वो अपने हृदय से कहती, हर शब्द से प्रेम टपकता, हर भाव से भक्ति झलकती। एक सोमवार कथा के बाद एक गर्भवती स्त्री गौरी उसके पास आई। वे बहुत व्यथित थी। बोली, दीदी डॉक्टर ने कहा है मेरा बच्चा जन्म से पहले ही कमजोर हो गया है, शायद बचे नहीं, मैं क्या करूं? माधवी ने शांत स्वर में कहा, बहन, शिव पार्वती को मांगने से पहले उन्हें जानो, उन्हें जानने से पहले उन्हें समझो और समझने से पहले उन्हें अपने भीतर महसूस करो। आओ मेरे साथ इस सोमवार को निर्जल व्रत रखें। बोलो, हे भोलेनाथ, जो तू चाहे वही हो, जो मैं चाहूं वही तेरी कृपा से मिले। गौरी ने सोमवार व्रत किया, सुबह से शाम तक शिव का स्मरण किया, बेल पत्र चढ़ाए और माधवी से सीखी शिव आशीर्वाद प्रार्थना गुनगुनाती रही। शिव मेरे भीतर हो, मेरी सांसों में बहें, मेरे बच्चे की हर धड़कन में बसें, उनका नाम रहे। हे भोले, मेरी कोख को अपने आशीर्वाद से भर दो। और बहन, वही हुआ। सावन का महीना पूरा होते होते गौरी के गर्भ में गति आने लगी। जांच हुई और डॉक्टर ने कहा, किसी चमत्कार से आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उस दिन गांव की हर स्त्री ने प्रण लिया कि अब हर सोमवार वह माधवी दीदी से कथा सुनेगी, व्रत रखेंगी और अपने जीवन को शिव के चरणों में अर्पित करेंगी। धीरे धीरे गांव में कुल 16 स्त्रियों ने माधवी की राह अपनाई। वे सब मिलकर सोमवार की रात को एक साथ व्रत कथा सुनते, दीप जलाते, ओम नमः शिवाय का जाप करते। वे अपनी चिंताओं को, सुख दुखों को बांटती और एक दूसरे को संभालती, जैसे कि सावन की बेलें एक दूसरे से लिपटकर बारिश का स्वागत करती हैं। उन 16 स्त्रियों की यह भक्ति इतनी दृढ़ हो गई। एक दिन महादेव स्वयं शिवधुन की लहरों में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन बहनों को देखा जो दीपक की लो की तरह एक साथ जल रही थीं। अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, केवल प्रेम, भक्ति। भोलेनाथ, जैसे तुम सबके प्रेम से एक दूसरे को थामा, वैसे संसार की स्त्रियां यदि एक दूसरे के दुखों को बांट ले तो सृष्टि में कभी संकट नहीं आएगा। और बहन, उसी रात शिव जी ने उन्हें एक अनूठा वरदान दिया। जो स्त्री सावन सोमवार की कथा को सुनेगी, सच्चे मन से व्रत रखेगी और किसी एक बहन के दुख को दूर करने का प्रयास करेगी, उसके घर में कभी भी पीड़ा का नामो निशान नहीं रहेगा। माधवी, गौरी और उन 16 बहनों की यह साधना हर साल सावन में दोहराई जाती। गांव भर की स्त्रियां जुटती, गीत गाए जाते। कथा के बाद प्रसाद में खीर, बेल पत्र की माला और तुलसी के पत्तों का वितरण होता। कथा वही रहती, पर सुनाने का ढंग बदल जाता, क्योंकि माधवी का मानना था कथा वही श्रेष्ठ है जो हृदय में उतर जाए, सिर से नहीं हृदय से सुनी जाए। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई। सावन के सोमवार को न केवल व्रत रखा जाएगा, बल्कि उस दिन शिव बहन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन सभी बहनें सफेद वस्त्र पहनकर एकत्रित होती और माधवी दीदी की कुटिया में बैठती, एक दूसरे के लिए मनोकामनाएं मांगती। माधवी ने एक नई बात शुरू की। वह हर स्त्री से कहती, आपने लिए कुछ मत मांगना बहन, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए तो मांगती ही रहती हो,
पर आज के दिन तुम किसी अनजान स्त्री के लिए मांगो जिसे तुम जानती नहीं, जिससे शायद अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। तब उस दिन एक नई बहन आई जिसका नाम था सुजाता। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी पर होठ चुप थे। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरे पर बिरान उदासी। कथा के बाद माधवी ने उसका हाथ थामा और बोली, कुछ नहीं पूछूंगी बहन, न अतीत न आज, बस आज इस सावन सोमवार को भोलेनाथ से तू मेरे लिए कुछ मांग। मैं तेरे लिए मांगती हूँ, इसी से दोनों की पीड़ा आधी हो जाएगी। सारे गांव की स्त्रियां स्तब्ध थी। यह कैसा व्रत था जहाँ एक स्त्री दूसरे के लिए रो रही थी, एक दूसरे के आंचल से आंसू पहुँच रही थी और शिव मुस्कुरा रहे थे। उसी रात माधवी ने एक नई कथा सुनाई, सावन की उस देवी की कथा जिसे शिव की छाया कहते हैं। बहनों, यह कथा एक बहुत पुरानी गांव की थी जहाँ एक विधवा स्त्री सावन के प्रत्येक सोमवार को जलती हुई लकड़ी लेकर नदी के किनारे जाती, उसे शिवलिंग पर स्पर्श करती और लौट आती। लोग उसका उपहास करते पर वह कभी कुछ ना कहती। एक दिन गांव की किसी स्त्री ने उससे पूछ लिया, तू यह जलती लकड़ी शिवलिंग पर क्यों लगाती है? उस स्त्री ने धीमे से जवाब दिया, मेरे पति का शरीर अग्नि में भस्म हुआ। मैं उस अग्नि को भोलेनाथ के चरणों से छूने लाती हूँ ताकि अग्नि भी शीतल हो जाए। कई वर्षों तक वह ऐसा करती रही और एक दिन स्वयं महादेव प्रकट हुए। बोले, तू अग्नि को भी प्रेम से बदल सकती है। तू केवल स्त्री नहीं, तू साक्षात करुणा का रूप है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिस दिन कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के दुख अपनाकर मेरे चरणों में अर्पित करेगी, मैं स्वयं वहां उपस्थित होऊंगा। यह कथा सुनकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आत्मा जैसे हल्की हो गई। उस रात उसने शिवलिंग पर अपनी चूड़ियां चढ़ा दी, अपने अतीत की जंजीरें तोड़कर एक नई शुरुआत की। माधवी मुस्कुराई और बोली, देखो बहन, यही होता है सच्चा सावन व्रत, जो जिसमें आंसू बहते हैं पर पीड़ा नहीं बचती, जिसमें जो मांगा कुछ नहीं जाता पर मिलकर सब जाता है। उस सावन के सोमवार के बाद सुजाता ने एक नई राह पकड़ ली। वो छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी। हर सोमवार को एक नई बहन को लाकर माधवी की कथा में बिठाने लगी। धीरे धीरे उस गांव में 108 बहनों की एक मंडली बन गई। सबका मन एक ही मंत्र में था, ओम नमः शिवाय। शिव का व्रत केवल व्रत नहीं, वो बहनों की एकता है, वो करुणा है, वो अपनेपन का नाम है। माधवी अब वहीं थी, शांत सरल, लेकिन उसकी आंखों में अब एक संसार की शांति उतर आई। उसके लिए हर सोमवार एक नई कथा लेकर आता, कोई नई बहन, कोई नई पीड़ा, कोई नया संकल्प। सावन का सोमवार तो जैसे आत्मा का त्योहार बन गया। तो बहनों, सावन के सोमवार अब उस गांव की आत्मा बन गए थे। हर बार माधवी दीदी की कुटिया में नई बहनें आती, कोई रोती, कोई चुप रहती, तो कोई सिर्फ एक टक दीपक को निहारती रहती। लेकिन जब कथा शुरू हुई, सबकी रूह एक साथ कांपने लगी। वहाँ ना कोई अमीर था न गरीब, बस सब शिव की बहनें थीं जो एक दूसरे के आंचल में सुकून ढूंढने आई थी। एक सोमवार की बात है, कथा शुरू होने से पहले एक नन्ही सी बच्ची दौड़ती आई। उसकी उम्र मुश्किल से 7 साल की रही। वह कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे अपनी माँ की जगह बैठना है, वो अब कभी नहीं आएगी। सन्नाटा छा गया। माधवी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कहा, अब तू मेरी गोद की कथा सुनेगी और तेरी माँ जहाँ कहीं होगी वो कथा सुन रही होगी। उस दिन की कथा कोई पुरानी गाथा नहीं थी, वो माँ और बेटी की थी। एक ऐसी माँ जो अपने अंतिम समय में भोलेनाथ से केवल एक वर मांगती है, मेरी बेटी को कभी अकेलापन ना मिले, उसे ऐसा कोई मिल जाए जो उसे माँ की ममता दे। और उसी समय पार्वती माँ का स्वर गूंजता है, हर बेटी के आंसू मेरी गोद में गिरते हैं, मैं उसे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा सहेज कर रखूंगी। माधवी ने बच्ची की आंखें पोंछते हुए उसी स्वर में धीरे धीरे कथा आगे सुनाई। शिव की ममता से लिपटी हुई
उस कथा में सभी बहनों की आंखें झलक पड़ी और छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए जब माधवी ने शिव की आरती गाई तो ऐसा लगा पार्वती माँ स्वयं माधवी की देह में उतर आई हो। उस दिन एक और परंपरा जुड़ गई। अब हर सावन के सोमवार को एक अनाथ बच्ची को कथा में विशेष स्थान दिया जाता, उसे शिव की बेटी माना जाता और मिलकर उसका लालन पालन तय किया जाता। माधवी ने समझाया, भोलेनाथ केवल तांडव नहीं करते, वे सृष्टि को भी संजोते हैं। वे पिता हैं लेकिन माँ भी हैं, वो त्रिनेत्रधारी हैं पर आंसू भी। एक विशेष सोमवार आया, बारिश बहुत तेज हुई, बिजली कड़क रही थी, हवाएं उग्र थी, पर बहनों का समूह समय से पहले ही आ गया। सबने भीगते हुए दीप जलाए। सभी की जुबान पर एक ही वाक्य था, कथा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। माधवी ने भी बिना रुके कथा सुनाई, पर उस दिन की आंखें थोड़ी नम थी। बहनों ने पूछा, दीदी आज आपकी आंखें नम क्यों हैं? माधवी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज की कथा मेरी अपनी है। प्रिय बहनों, अब वो कथा थी माधवी की जब वे 12 साल की थी। माँ बिस्तर पर, पिता की कमर टूट चुकी थी, रसोई में एक दाने को भी नामो निशान नहीं था। गांव में अकाल पड़ गया, लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे थे। उसी समय सावन आया। माधवी ने उस समय पहली बार व्रत रखा, बिना फल, बिना अन्न, बिना जल, केवल भक्ति के सहारे। 3 दिन बाद जब उसकी छोटी बहन भूख से रो रही थी, माधवी ने उसे आकाश की ओर देखा और बोली, भोलेनाथ या तो तू उतर आ या मुझे ऊपर बुला ले। वह तड़प अब नहीं देखी जाती। उसी रात एक वृद्ध साधु आया। उसने कुटिया में घुसते ही कहा, बालिका तेरी आस्था ने मुझे खींचा है, तुम्हें जो चाहिए वह मैं शिव तक पहुंचा दूंगा। और तू जान, तुझे इस जीवन में कोई नहीं तोड़ सकता। तू केवल कथा कहने के लिए नहीं जन्मी, स्त्रियों को जोड़ने के लिए आई है। वह वृद्ध साधु कौन था कह नहीं सकते, पर उसके जाने के बाद माधवी के जीवन में शांति आई, शक्ति आ गई, शब्दों में घुलती चली गई। उसी दिन से सावन के सोमवार उसकी आत्मा में समा गए। वो बच्ची 12 साल की माधवी अब 60 वर्ष की हो चुकी थी, पर उसकी कथा आज भी वैसी थी, तुलसी की महक के लिए शिव जी के भजनों की लय में बसी हुई थी। तो प्रिय बहनों, उस सावन के सोमवार को जब माधवी ने अपनी कहानी साझा की, सभी बहनें जैसे मौन हो गई। वहाँ कोई शब्द नहीं था, बस भाव थे। कुछ आंखें भीगी हुई, कुछ हृदय के में बसी हुई, कुछ आत्माएं निगल रही थी। इस प्रकार से माधवी अपनी कथा को नित्य प्रति कहने लगी। अब उसने कथा सुनाते हुए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना शुरू किया। तो आइए हम सब भी उस कथा के साझीदार बनते हैं जो माधवी सभी भक्त मंडली में कह रही है, जहाँ साक्षात भगवान शिव, माँ पार्वती विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान वहाँ पर उस चर्चा को सुनने के लिए बैठे हैं। तो आइए आंखों को बंद कीजिए और कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जहाँ एक पवित्र कथा का वर्णन किया जा रहा है। एक समय की बात है, किसी नगर में शिव चर्चा का भव्य सुंदर आयोजन किया गया। सारी तैयारियां की गई, मंडप सजाए गए। अब कई सारे शिव भक्त वहाँ शिव चर्चा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश से सारा नजारा देख रहे थे। सभी गुरु भाई गुरु बहनें शिव चर्चा करने के लिए आपस में प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव लिए मंडप में बैठ गए और चर्चा शुरू होने ही वाली थी कि तभी कुछ दुष्ट लोगों ने, जो भगवान शिव के प्रति और उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, उन्होंने शिव चर्चा में विघ्न डालने के उद्देश्य से अपने पालतू पशुओं को शिव चर्चा के मंडप में छोड़ दिया, जिससे एक बड़ी आपत्ति होने वाली थी। अब जानवरों के मंडप में घुसने से वह भगदड़ मचने ही वाली थी कि भगवान शिव की महिमा देखिए। भगवान शिव गुरु के चमत्कार से सभी पशु जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर जा रहे थे। वे सभी मंडप के समीप आकर
एकदम शांत होकर बैठ गए और मंडप के चारों ओर शांति का भाव लिए खड़े हो गए, मानो जैसे कि वह भी अब शिव चर्चा सुनने को आए हों और सभी भक्तों की सुरक्षा करने हेतु रक्षा घेरा बना रहे हों। यह चमत्कार देखकर वे दुष्ट लोग भी हैरान हो गए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि चलो वहां चलकर देखते हैं कि ये क्या माजरा है। इसलिए अब वे लोग भी यहाँ आकर चुपचाप अपने पशुओं के पीछे खड़े हो गए। अब मंडप में बैठे सभी भगवान शिव का जयकारा लगाने लगे और आगे शिव चर्चा की शुरुआत हुई। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की गुरु भक्ति और महिमाएं कितनी महान हैं। जो लोग शिव चर्चा में विघ्न डालने के लिए आए थे, अब वही शिव चर्चा सुनने के लिए मंडप के बाहर खड़े हो गए। अब एक गुरु भाई सभी शिव भक्त गणों को सुखनी और दुखनी की पौराणिक कथा सुना रहे थे और कथा को आगे सुनाते हुए वे कहने लगे कि प्रिय भक्तों, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। वह सेठ, जिसका नाम था भगीरथ, वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करती, भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करती। फिर कुछ ही दिनों के बाद वे गर्भवती हो गई और समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी, किंतु शिशु को जन्म देते ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए, किंतु वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। वही दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम माँ को दुख देने के कारण दुखनी रखा गया। प्रिय भक्तों, अब वह कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए माँ की और स्वयं के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया। अपितु अब होनी कुछ और ही मंजूर थी। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई काम नहीं करती और छोटी छोटी बातों पर सेठ से लड़ती रहती। उसने तो अब दुखनी की, जो कि मात्र 5 साल की थी, उसे ही घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जिसकी बच्चों के साथ खेलने की उम्र थी, अब वह घर के सभी काम करती, झाड़ू लगाती, पिता के लिए खाना बनाती, माँ के कपड़े धोती, घर के सारे काम करती। सेठ यह देखकर बहुत दुखी होता, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसको कुछ भी नहीं चलने देती, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। प्रिय भक्तों, दुखनी भी अपनी माँ की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत सुंदर थी। वह हर दिन प्रातः सुबह उठकर घर के सारे काम करती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती, कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती। वह तो बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती, मारती, पीटती, फिर भी वह बेचारी सब कुछ शांति से सहन कर लेती, किंतु उसका सारा दर्द तो ओम नमः शिवाय का जाप करने पर गायब हो जाता, मानो शिव जी की पूजा करने से उसके सारे दर्द, दुख एक पल मात्र में दूर हो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ समय बीतता गया। सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। अब समय के अनुसार उसने भी प्रसव किया, एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ और सेठ की दूसरी पत्नी खुश हुए, किंतु सेठ की पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम सुखनी रख दिया, अर्थात जो माँ बाप को सुख दे। प्रिय भक्तजनों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी। लोग कहते हैं, बाप के जैसा बेटा, कटोरी जैसा ही लोटा। अब वही दूसरी ओर, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने जैसे बीज बोया, बेटी ने भी वैसी ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो सुखनी था, पर माँ खुद अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, सुखनी भी अपनी माँ की ही तरह घमंडी, क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सेठ तो अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करते थे, कभी भी उन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते, किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखनी
हर संभव प्रकार से बड़ी बेटी दुखनी को परेशान करते। इस दुख से दूर रहने के लिए दुखनी हमेशा जहाँ भी शिव चर्चा होती वहाँ सुनने के लिए चली जाती। वह तो बस शिव की भक्ति में बैरागी बन गई, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधित होती। उसकी शिव पूजा से वह ईर्ष्या भाव रखती, उसे झूठा खाना देती, सोने के लिए जमीन पर कहती, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का एक पल का सुख नहीं देती या मिलने पर भी नहीं देती। प्रिय भक्तों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब उनकी विवाह की योग्य आयु हो गई। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, अजी सुनो ना, दुखनी के लिए आप सबसे निर्धन और निकम्मे लड़के की तलाश करो। उसको भूल से भी अच्छा रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने मजबूरी वश अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के गरीब किसान के घर में कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज भी था, इसी कारण वह कोई काम नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर कुछ समय के बाद सेठानी के कहे अनुसार सेठ ने अपनी दूसरी बेटी सुखनी का विवाह उसी गांव के सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब सुखनी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा की राजकुमार की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा किया। दुखनी का पति काफी गरीब था और अपाहिज होने से कोई काम भी नहीं कर सकता था। घर की पूरी जिम्मेदारी दुखनी के कंधे पर आ गई। अब उसे दूसरों के घर जा जाकर काम करना पड़ता और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यवहार करती। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन यापन करने लगी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पार करने के बाद भी उसने शिव चर्चा की आराधना करना भूल से भी नहीं छोड़ा। बस शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भाव से करती। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। उन दोनों बहनों को अब दो दो बच्चे हो गए। फिर एक दिन की बात है जब अचानक सुखनी अपनी सौतेली बहन दुखनी के घर आती है और कहती है, हे बहन देखो, तुम दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है तुम मेरे घर का आकर झाड़ू पोछा करो। माना कि तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, पर तुम मेरे घर पर काम करोगी तो मैं तुम्हें अन्य लोगों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी और साथ ही बचा हुआ खाना भी दिया करूंगी। मैं अपने बच्चों और अपने पुराने कपड़े भी दिया करूंगी। अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो वह भी मदद करूंगी। प्रिय भक्तों, दुखनी जानती थी कि उसकी बहन का स्वभाव कैसा है और उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन बेचारी दुखनी करती भी तो क्या करती, उसकी तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा शायद माँ से दूर रहने के कारण उसका स्वभाव बदल गया हो, इसलिए अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन से दुखनी सुखनी के घर काम करने जाया करती, किंतु सुखनी उससे बहुत सारा काम करा लेती जब तक कि वह थक नहीं जाती। काम करने के बाद उसे वापस जाते हुए बासी झूठा रात का बचा हुआ खाना ले जाने को कहती। अब क्या होता है, वह दुखी बेचारी वही खाना लाकर अपने बच्चों, पति और स्वयं को कुछ तो बचा लेती और कुछ खा लेती, अन्यथा अब बेचारी क्या करती, वे दुखिया वही खाना लाकर अपने बच्चों और पति को देती और अगर कुछ बच जाता तो खुद खा लेती, अन्यथा पानी पीकर सो जाया करती। फिर एक दिन की बात है जब सुखनी ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया, भव्य पूजा का आयोजन किया। गुरु भाई गुरु बहना उसके घर पर पधारे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ बनाई गई। भगवान की मूर्ति शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। चारों ओर से शिव जी का जयकारा होने लगा। वहीं जब दुखनी अपनी बहन के घर पर काम करने जा रही थी
तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ मुझे अच्छा खाना खाना है, मिठाई भी चाहिए, माँ क्या तुम लाओगी? तब दुखनी ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पाते। तब बच्चा बोला, माँ मौसी के यहाँ आज शिव चर्चा है, मैंने गांव की औरतों से सुना था। तब दुखनी कहती है, हाँ बेटा मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अपने बच्चों के मासूम चेहरे को देख दुखनी कहती है, ठीक है नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जरूर जाती हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। वहाँ जाकर सुखनी ने दुखनी को देखते ही अपना मुंह बना लिया, जिसे देखकर दुखनी बहुत दुखी हुई, लेकिन वे बेचारी करती भी तो क्या करती, बड़ी आस लेकर आई थी। वह तो इसलिए अपनी बहन से कहती है, हे बहन आज तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया है, मुझे लगता है शायद तुम मुझसे कहना भूल गई। तब तीव्र कटु शब्दों के साथ सुखनी ने कहा, अरे मैंने तुम्हें बुला ही नहीं था, फिर तू क्यों मुंह उठाकर चली आई, क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती कर रही है? अपनी बहन कहकर अब आ गई हो तो चलो जाओ वहाँ एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ कहना मत, बस चुप रहना, चुपचाप शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी किस्मत की मारी दुखनी एक कोना पकड़कर बैठ जाती है और शांति ध्यान पूर्वक शिव चर्चा सुनने लगी। वो शिव चर्चा सुनने में मंत्र मुग्ध हो गई। जब उसकी बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम किया, भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इस प्रकार शिव चर्चा पूर्ण हुई। अंत में सुखनी ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपनी बहन दुखनी को प्रसाद नहीं दिया। ऐसा देखकर दुखनी को बड़ा ही दुख हुआ। अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर दुखनी ने कहा, अरे बहन आज तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा है, इसलिए आज तो प्रसाद दे ही दो, आज तो तुम मुझे ताजा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दे दो, बस मेरे लिए नहीं मांग रही मैं बड़ी आस लेकर आई हूँ, उनकी माँ मौसी के यहाँ से भोजन लाएगी। तब सुखनी ने क्रोध में आकर कहा, अरे भिखारिन उठ चली जा अपने घर को, तुझे घर पर आने क्या दिया, तू तो मुझ पर ही रौब दिखा रही है, आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, चल उठ चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह ले जाना, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला देना। बहुत बुरा भला कहने लगी और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब बेचारी गरीब दुखनी रोते रोते अपने घर की ओर चल पड़ी। अब उसे रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या हुआ, क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना तो दिया ही नहीं बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वे बोली, अरे बच्चों मौसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है, तुम्हारी माँ कहीं से कुछ लाती है। इतना कहकर अब वह घर से चली जाती है। फिर वह एक वन की ओर चलते हुए जाने लगी और मन ही मन यह सोच रही थी कि कुछ सूखी लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। अब आगे चलते वन के भीतर चली गई, जहाँ उसे एक गाय माता मिली जो कि गर्भवती थी, एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। उस गाय माता की प्रसव पीड़ा को देख दुखनी बहुत ही दुखी हो गई। तब गाय माता ने कहा, बेटी मेरा जरा मदद कर दो, मुझे असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। तब दुखनी ने उनकी बच्चे को जन्म देने में मदद की और बच्चे का जन्म होने पर उसे गौ माता का दूध भी पिलाया। प्रिय भक्तों, गाय और कोई नहीं स्वयं गौ माता कामधेनु थी। उनके बच्चों को सुरक्षित देखकर वह गौ माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने दुखनी से कहा, बेटी मैं तुम्हें एक पात्र देती हूँ जिससे तुम प्रतिदिन खाना बनाकर खाओगी, लेकिन इसका प्रयोग तुम घर में जाकर ही करना। तब वह पात्र दुखनी ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। तब आगे चलते हुए एक नागिन मिल जाती है। उसके पूरे शरीर पर कैंचुली थी जिसे वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी।
वे बहुत कोशिश कर रही थी, जिस कारण से उसे ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस नागिन ने कहा, हे बेटी, मेरी जरा सी मदद कर दो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण से मैं बहुत भूखी भी हूँ। तब दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से कैंचुली छोड़ देती है। तब वह नागिन अपने स्वयं के रूप में आकर दुखनी को बहुत सारे हीरे मोती देती है। प्रिय भक्तों, वह नागिन स्वयं नाग माता थी, जो कि पाताल लोक से आई थी। अब दुखनी वह सारे गहने लेकर आगे बढ़ जाती है। तब आगे उसे वन माता मिलती है, जो कि स्वयं देवी पार्वती होती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वह बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। तभी बूढ़ी माँ दुखनी को देखकर कहती है, हे बेटी, जरा मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरे पैरों को दबा दो। तब मन में निसंकोच भाव लिए दुखनी उस बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है और उनकी सेवा करती है। तब वे प्रसन्न होकर कहती हैं, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, यह लो, मेरे पास एक पोटली है। तब दुखनी ने उस पोटली को लिया और अंदर झांककर देखा। उसने देखा उसके अंदर बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे। तब दुखनी ने कहा, माँ, इस पोटली में तो बहुत सारा धन है, इस धन की आवश्यकता तो मुझसे कई गुना अधिक आपको है, फिर भी आप मुझे दे रहे हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन बेटी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाओ ये सब कुछ लेकर जाओ, अपने घर को संवार लो। यह लो, एक और थैला मेरे पास है, इसमें तुम जितना चाहे उतना अनाज निकालो, कभी खत्म नहीं होगा। दुखनी समझ जाती है कि बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ है, उन्हें बार बार प्रणाम करती है और चरणों में सिर झुकाती है। तब माँ पार्वती उसे साक्षात दर्शन देती है और कहती है, बेटी उठ, आज तुमने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से और प्राणियों के प्रति दया से मुझे प्रसन्न किया, इसलिए आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटी जाओ, अपने घर जाओ और इस धन से अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दो। हाँ, भगवान शिव की चर्चा करती रहना। इतना कहकर वे वन देवी पार्वती माता अचानक गायब हो जाती है। तब दुखनी शिव जी को बारंबार प्रणाम करती है और वे अक्षय पात्र, सोने, हीरे, जवाहरात सभी की पोटली और थैले लेकर घर आती है। अपने घर आने पर उसने अक्षय पात्र से सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाया, तरह तरह की मिठाइयाँ, कपड़े और वह सब कुछ निकाल लिए जो उसके पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुखनी की शिव चर्चा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उससे रुष्ट हो गए, सारी संपत्ति समाप्त हो गई, पति भी वैश्यों का गमन करने लगा, धीरे धीरे वह भी गरीब और दरिद्र हो गई। फिर एक दिन की बात है, सुखनी मन ही मन सोच रही थी कि कई दिनों से मेरी बहन दुखनी मेरे घर काम करने नहीं आ रही, पता नहीं उसका क्या हाल है, चलो मैं देख लेती हूँ, आखिर वह किसके घर काम कर रही है। इतना सोच के वह दुखनी के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दुखनी ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया। वह अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी, तभी उन दोनों की रास्ते में भेंट हो जाती है। अब सुखनी दुखनी के वस्त्र, साड़ी, आभूषण देखकर हैरान हो गई। तब दुखनी ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई, मैं तो तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का निमंत्रण देने आई थी। अब वह दोनों चलते हुए दुखनी के घर आती हैं। तब दुखनी के महल जैसे घर को देखकर सुखनी का मुंह खुला का खुला रह गया। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी राजा के यहाँ चोरी की? बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था और आज इतना सारा धन कहाँ से आया? तुम्हारे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला? तब दुखनी कहती है, अरे बहन, हमने कहीं डाका नहीं डाला और ना चोरी की, यह तो मेरे कर्म के फल से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से मिला है। बस इसीलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आज शिव चर्चा का आयोजन मैंने किया
और अपने साथ घटी हुई सारी बातें दुखनी ने सुखनी को बताई। तब वह सोचने लगी, क्यों न मैं भी ऐसा करूं ताकि मेरे भाग्य खुल जाएं। तब दुखनी कहती है, अरे बहन चलो मैं भी वन की तरफ जाती हूँ, तुम अपनी शिव चर्चा करती रहो। किंतु सुखनी तो कटु स्वभाव की थी। तब दुखनी कहती है, अरे बहन सुखनी सुनो तो, शिव चर्चा को आधा अधूरा बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव चर्चा सुनकर प्रसाद लेकर जाना। लेकिन सुखनी उसकी एक भी नहीं सुनती और चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दुखनी के घर शिव चर्चा शुरू हो जाती है। सभी गुरु भाई गुरु बहन इस चर्चा को सुनने लगते हैं। सभी ध्यान मग्न हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से दुखनी का पति जो अपाहिज था वह भी ठीक हो गया। अब सुखनी जो एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर वन में प्रवेश करती है तो आगे चलते हुए उसे एक घायल शेरनी मिल जाती है। जब वह पास जाती है तो शेरनी उस पर दहाड़ती है। तब बिना उस शेरनी की मदद करे सुखनी डरकर भाग जाती है। फिर आगे चलने के बाद सुखनी को वही नागिन मिल जाती है। सुखनी को देखकर नागिन भी फुफकारने लगती है। तब वह भी उससे डरकर भाग जाती है। फिर आगे चलते हुए जंगल के भीतर चली जाती है। तब उसी वह बुढ़िया माई मिलती है। तब उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ती है और कहती है, माँ जी आप मुझे भी धन दे दो, इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूंगी। तो बूढ़ी माँ क्रोध से कहती है, अरे चल हट, निकल जा मेरे पास से, मेरी नजरों से दूर हो जा। तू जैसी स्वार्थी स्त्री मेरे पैर नहीं पकड़ सकती। यह तो भगवान शिव का पवित्र वन है। जो स्त्री शिव चर्चा को अधूरा छोड़ दे वह मेरे पास कदापि नहीं आ सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ सुखनी को डंडे से मारती पीटती है। अब वह डर के मारे वहां से भागकर अपने घर की ओर जाती है तो वह देखती है जो घर में था वह भी समाप्त हो गया। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब वह पूरी तरह से गरीब हो गई। निराश होकर अपनी बहन दुखनी के घर चली जाती है। जब दुखनी भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही होती है तभी क्रोध और बदले की भावना को लिए हुए सुखनी कहती है, अरे दुखनी उठ, ये नाटक बंद कर दे। तुम्हारे कारण ही मेरे घर का सब नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गई। चल बता तूने मेरे साथ क्या किया, कौन सा जादू टोना किया तुमने मेरे घर पर। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और सुखनी से कहते हैं, बस करो, रुक जाओ दुष्ट स्त्री, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं। अरे तुम तो एक घमंडी स्त्री हो। तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम एक गरीब का रूप धारण करके वन में स्वार्थ भाव से गई। वही वन में वन देवी पार्वती है, उन्होंने ही तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट किया है। तुमने हमेशा से ही धन का लालच किया और तुमने मेरी प्रिय भक्त को और प्रिय भक्तों को दुख दिया। अरे यह तो बेचारी तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा में आई थी और तुमने इसे प्रसाद भी नहीं दिया बल्कि इसका अपमान किया और मेरा भी अपमान तूने आज करने की कोशिश की। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल है। प्रिय भक्तों, सुखनी रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब तो मैं शिव चर्चा कहने वाले सुनने वाले सभी का आदर करूंगी। हर दिन शिव चर्चा का प्रचार करूंगी। किसी से भी द्वेष और ईर्ष्या नहीं करूंगी। कृपया करें मेरे धन दौलत को लौटा दें। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आज से आपकी भक्ति करूंगी। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, मेरी भूल को क्षमा करें। अपनी बहन को रोते बिलखते देख दुखनी भी भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु आप तो महादेव हैं, कृपया मेरी बहन की भूल को माफ करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को क्षमा करता हूँ। और दुखनी को आशीर्वाद देते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब इसी तरह से दुखनी की प्रार्थना करने के कारण सुखनी को उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल गई। अब सुखनी के भीतर परिवर्तन आ गया। वह भी अपनी बहन की तरह शिव जी की पूजा आराधना करने लगी और दुखनी के साथ
प्रेम पूर्वक आचरण करने लगी। अब इसी तरह से शिव चर्चा पूर्ण हो जाती है और फिर शिव गुरु कहते हैं, प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी। अब मैं आपको आगे की जो कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जब भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न होकर बैठे थे, तभी अचानक से नारद मुनि वहाँ पधारते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा हर जगह शिव चर्चा हो रही थी। इसी कारण से मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान शिव की शिव चर्चा का क्या विषय है। मुझे तो इसे पता करना ही होगा। आखिर क्यों भक्तगण इतने मंत्र मुग्ध होकर इसे सुन रहे हैं। मन ही मन यह विचार कर रहा था कि चलो अब इस विषय में मुझे शिव भगवान से ही पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, कृपा करें, मेरे मन की दुविधा को दूर करें। प्रिय भक्तों, तब मंद मुस्कान के साथ भगवान कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस विचित्र प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल मृत्यु लोक में ही मिलेगा, इसलिए आप मृत्यु लोक में एक मनुष्य का भेष धारण करके जाएं। जो भी नवजात शिशु मिलेगा उसके कान में चुपके से इस प्रश्न को पूछ लेना। तब भगवान शिव को प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ऐसा करूँगा। इतना कहकर नारद मुनि धरती लोक पर आते हैं और एक युवा साधु का वेश धारण कर उसी समय उनकी नजर एक अंडे से बाहर निकल रहे तोते के पिल्ले पर पड़ती है और वह जाकर उनके कान में पूछते हैं, हे तोते बालक, इस धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों प्रसिद्ध है जिसे हर कोई सुनना चाहता है। तब इतना शब्द सुनते ही उस तोते के नवजात बच्चे ने अपनी देह को त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए। तब इस आश्चर्यचकित बात को देखकर वे सीधे भगवान शिव के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा किया, किंतु तोता तो मर गया। अब हम कैसे अपने प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। तब फिर मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, किंतु आप व्यर्थ की चिंता ना करें, आपको इस प्रश्न का उत्तर धरती लोक पर ही मिलेगा। प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद फिर से धरती लोक पर एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। तभी उन्होंने देखा कि अभी अभी एक गधे के बच्चे ने जन्म लिया है। तब वे उसके पास जाते हैं और कान में कहते हैं, गधे, इस धरती लोक पर शिव चर्चा क्यों होती है? भगवान शिव इतने अधिक प्रिय क्यों हैं? तब इतना सुनते ही गधे का बच्चा भी देह त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो उस बच्चे को देखकर नारद मुनि और दुखी हो जाते हैं और निराश होकर फिर से भगवान शिव के पास जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, जैसा आपने कहा था हमने ठीक वैसा किया, किंतु अब तो गधे का बच्चा भी मर गया। अब हम अपने प्रश्न को कैसे जानेंगे? तब गंभीर स्वर में भगवान शिव बोले, हे देवर्षि नारद, आप इस प्रश्न का उत्तर तो धरती लोक पर ही ढूंढिए, आपको अवश्य मिल जाएगा। तब नारद जी फिर बड़ी आस के साथ धरती लोक पर जाते हैं। अब इस बार उन्हें एक गाय का बछड़ा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। तब वे नवजात बछड़े के पास जाकर कान में पूछते हैं, हे बछड़े, हे गोपुत्र, तो मुझे बताओ, मृत्यु लोक पर भगवान शिव की चर्चा क्यों होती है? क्यों इतनी अधिक प्रसिद्ध है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब क्या था, वे गाय का बछड़ा भी तुरंत मर गया। यह देखकर तो नारद मुनि और अधिक दुखी हो गए। विचार करने लगे, मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर कोई नहीं जानता, पर प्रश्न सुनते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव के मुख से ही सुनूंगा, क्योंकि मेरे कारण तीन नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। बस अब मैं मृत्यु का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। इतना विचार करते हुए नारद मुनि फिर से भगवान शिव के पास चले जाते हैं और कहते हैं, इस बार प्रभु, गाय का बछड़ा भी मर गया, मुझे गाय हत्या का पाप लगेगा। कृपया मेरी शंका का समाधान करें, मुझे इन प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। मैं इस प्रश्न के उत्तर को केवल आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैंने जिससे भी यह प्रश्न पूछा उसकी मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव बोले,
हे नारद, आपको इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। आप दोबारा से धरती लोक पर जाएं तो आपको जवाब मिलेगा। प्रिय भक्तों, अब नारद जी बहुत ही आशा और विश्वास के साथ धरती लोक पर पधारते हैं और अपना वेश बदलते हैं। तब इस प्रकार उन्हें एक राजा के भव्य महल में एक बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। उस राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस राजा के विवाह के कई सालों बाद और बहुत मन्नतें मांगते हुआ करीब 10-12 सालों के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। इसीलिए राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। तब नारद जी एक साधु का रूप धारण करके द्वार पर पहुँच जाते हैं। सिपाहियों से पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है। तब सिपाही कहते हैं, अरे महाशय, आप नहीं जानते, हमारे राजा के यहाँ कई सालों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए सब लोग राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तब साधु रूपी नारद मुनि बोले, हे सिपाहियों, अब मैं भी राजा के बेटे को देखना चाहता हूँ। तभी उन सिपाहियों ने कहा, हे महाशय, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं। तब नारद मुनि कहते हैं, जब तक मैं इस पुत्र का मुख देख ना लूं, तब तक मैं वहां से एक पल भी नहीं हटूंगा। अब इस प्रकार हट देखकर सिपाही विवश हो गए। उन्होंने अपने राजा को बुलाया। राजा वहां पहुंचे। तब साधु ने कहा, हे राजन, मैं आपके पुत्र को देखना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उस साधु का तेजस्वी रूप देखकर राजन उनकी बात को मान लेते हैं और अपने साथ राजकुमार के कक्ष में ले गए। तब साधु महात्मा कहते हैं, राजन, मुझे बालक के साथ एकांत में रहने दीजिए। यह सुनकर राजन आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? भला आपको इस नवजात शिशु से क्या बात करनी है? इसकी आयु तो मात्र 2 घंटे की है। यह आपसे कैसे बातें करेगा? तब मुनिवर कहते हैं, हे राजन, मैं इस बालक की खोज करते करते आया हूँ। इसके पीछे विधाता का गूढ़ रहस्य छिपा होगा। मैं बहुत समय से इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। तब राजन थोड़े समय तक विचार करते हुए हामी भर देते हैं और कहने लगे, हे मुनिवर, अगर आप ईश्वर की देन हैं तो ठीक है, आप इस बालक से एकांत में संवाद कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अन्य लोगों सहित उस स्थान से बाहर आ जाता है और कमरे को बंद कर देता है। अब नारद मुनि अपने असली रूप में आते हैं और बालक के पास जाते हैं। कान में पूछते हैं, हे बालक, इस मृत्यु लोक पर शिव चर्चा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? भगवान की महिमा इतनी क्यों है? तब बालक अचानक उठकर बैठ गया और बोला, हे मुनिवर, आपने यह प्रश्न हमसे तब भी पूछा था जब मैं एक तोते के रूप में जन्म लिया। केवल शिव चर्चा शब्द सुनकर मैंने उस देश से मुक्ति पा ली। उसके बाद यह प्रश्न तब पूछा जब मैंने गधे के रूप में जन्म लिया और फिर से मैंने शिव चर्चा का शब्द सुनते ही मुक्ति पा ली। फिर उसके बाद बछड़े के रूप में जन्म लिया, जिस कारण फिर आपने मुझसे यही प्रश्न पूछा और मुझे पशु योनि से मुक्ति मिल गई। तीनों जन्मों से मुक्ति मिल गई। इसका कारण केवल भगवान शिव का नाम था जो आपने हमारे कान में लिया। अब जाकर मुझे मनुष्य का जन्म मिला। अब मैं सारा जीवन भगवान शिव की पूजा आराधना करूंगा। यह सुनकर नारद मुनि रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रश्न का उत्तर अब मिल गया। अब तो हर हर महादेव का जाप करते हुए उस स्थान से अंतर्ध्यान हो स्वर्ग में चले गए। प्रिय भक्तों, अब गुरु भाई ने अपनी कथा को पूर्ण विराम दिया और कथा की समाप्ति के बाद वहीं सभी उपस्थित लोगों ने भगवान शिव का जयकारा लगाया। वहीं जो दुष्ट लोग मंडप के बाहर खड़े थे, शिव चर्चा सुन रहे थे, उनका भी हृदय शिव भक्ति में लीन हो गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। पूरे श्रावण मास भगवान शिव की कथाओं को सुनने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूले।